वेलकम टू गुड बॉय जेट के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज़हीर खान। इस वीडियो में जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं आप, मैं इसमें दिखाऊंगा आपको जैसे ये इंची टेप है हमारा। इंची टेप को आप देख सकते हैं, इंची टेप का मेजरमेंट किस तरीके से करा जाता है, एक पैमाइश किस तरीके से निकाली जाती है, इसके सेंटीमीटर किस तरीके से हम एक जाने 1 इंची में कितने होते हैं और हमारे 2 इंची में कितने होते हैं। सेंटीमीटर के बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इसमें, इंची और फुट के बारे में भी आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। जैसे कि हम एक पैमाइश निकालते हैं, पैमाइश किस तरीके से निकालें, एक पैमाइश की भी हमारे को जैसे जरूरत होती है। जैसे हम एक वार्डरोब है, वार्डरोब की पैमाइश निकालनी होती है, ये देख सकते हैं इधर। जैसे ये वार्डरोब है, ये पुराना वार्डरोब है वैसे तो, इसकी जैसे पैमाइश निकालनी है, इसकी जो पैमाइश निकालनी है, जैसे ये पूरा साइज होता है तो ये हमारा इंची में और फुट में कैसे निकाला जाता है। जैसे कि हम बात करें इधर, अगर हमें जैसे कुछ बनाना होता है, जैसे ये कैबिनेट है तो जैसे इसमें हमने ये जगह जो बनाई है, इसकी पैमाइश किस तरीके से निकाली इस वीडियो में देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरी वीडियो देखना आज तक, आपको पता चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में पहले की जरूरत बताएं जिसमें कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो प्रॉपर देखना, ध्यान से देखना, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो में चलते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, जैसे ये हमारा एक इंची टेप है, इंची टेप का मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है इसमें देख रहे हैं। ये इंची टेप है हमारा, इसमें किस तरीके से होते हैं ये आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूँ जो हमारे होते हैं और सेंटीमीटर किस तरीके से होते हैं। जैसे कि हम बात करें, ये हमारा 1 इंची में कितने होते हैं, 1 इंची में हमारे 25 होते हैं, 2 इंची में हमारे 50 हो जाते हैं, 3 इंची में आपके 75 हो जाते हैं, जो हमारे 76 के आसपास आता है। जैसे कि हम 4 इंची की बात करें तो इसमें 4 इंची में हमारे 100 हो जाते हैं, जो हमारा 10 सेंटीमीटर में हमारे जो आते हैं, जैसे हमारे 4 इंची में कितने आते हैं आपके 102 के आसपास इसमें आते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई आपको जैसे इसका गुणा भाग भी करना है, इंचियों में किस तरीके से एक मेजरमेंट किस तरीके से निकाला जाता है। अगर आप इसमें वीडियो में देख रहे हैं, जैसे कि हमें 1 इंची में निकालना होता है पैमाइश, ये हमारे है, हमने इंची में नाप लिया, उसको हम में कैसे हम एक काम करते हैं, कंपनी का काम भी कराते हैं। जैसे कंपनी में हमें प्लाई बोर्ड कटवाना होता है तो वो किस तरीके से काट सकते हैं, किस तरीके से उसको आप मेजरमेंट कर सकते हैं, तो उसका भी मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में, ये हमारे जो होते हैं, ये होते हैं हमारे बारीक वाले। तो आप देख सकते हैं ये बारीक वाले जो होते हैं ये होते हैं। इसमें जो दे रखा है ये आपका ये 6 इंची तक दे रखे हैं। ये जो होते हैं हमारे इस तरीके से होते हैं, जैसे इस वीडियो में देख रहे हैं आप। ये हमारे यहाँ से हम अगर इनको गिनती करते हैं 1 2 3 4 5, ये हमारे यहाँ पर 5 आ जाता है। इसके बाद हमारे 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10, ये आपका यहाँ पे 5 यहाँ पे 10, यानी कि पूरे 10 हो जाते हैं। इसके बीच में जो हमारे आते हैं ये सेंटीमीटर के, तो ये हो जाते हैं। ये हमारे जो सेंटीमीटर में अगर हम गिनती करेंगे तो ये हमारे 10 सेंटीमीटर। अगर हम इसको में गिनती करेंगे तो हमारे यहाँ पे 100 हो जाता है यहाँ पे। तो आप इस तरीके से एक मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपको एक में निकाला। और आपका जैसे इंची होता है, जैसे ये देख रहे हैं अपना, जैसे हमारे यहाँ से 1 2 3 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारा 1 फुट हो जाता है। 1 फुट जो होता है हमारा, ये फुट में नापा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 1F, ये फुट हो गया हमारा। इस तरीके से ये हमारा 2 फुट हो जाता है। ये देख रहे हैं ऐसे 2 फुट हो जाता है। अगर आपको जैसे ये इंची में, जैसे हमारा जैसे ये 27 इंची होता है तो ये हमारा किस तरीके से होता है, ये 2.25 फुट में आ जाता है। इस tरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे हमारा 30 इंची में होता है ये 2.5 फुट में आ जाता है। तो ऐसे अपना मेजरमेंट कर सकते हैं। और हमारे जैसे कि इसमें देख रहे हैं आप 15 इंची में हमारा 1.25 फुट हो जाता है। 18 इंची में हमारा कितना हो जाता है, 1.5 फुट हो जाता है। ये देख सकते हैं। इसके बाद 1.6 है ना, ये अपना फुट में गिनती हो जाती है हमारी। यहाँ पे ये 18 इंची हो गया। जब आपका 17 के बाद आएगा ना 1.6, तो इस तरीके से ये आपका 18 इंची जो हमारा होता है 1.5 फुट में हो जाता है। 1.6 हो गया हमारा 1.5 फुट में आ जाता है। इस तरीके से अपना मेजरमेंट से अपना ये फुट में आपका ऐसे निकल जाता है। जैसे कि हम अगर 30 इंची पे हम चले जाते हैं तो 30 इंची पे आप देख सकते हैं इसमें भी आपका कितना आ गया, 2.6 आ गया। तो यहाँ पे हमारा 30 इंची का जो हो गया 2.5 फुट हो गया। 2.6 का मतलब ये आपका जैसे हमारा 29 के बाद आ रहा है, जैसे 30 के बाद आ रहा है तो 7 इंची, जैसे इस तरीके से चले जाता है। जो हमारे 31 इंची आता है तो उस तरीके से अपना साइज ले सकते हैं। ये 3 फुट हो गया हमारा। अगर हम बात करें ये हमारा मीटर कैसे हो जाता है, 1 मीटर में हमारा जो होता है वो कितने इंची होता है, ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60, अपना इस तरीके से ये हो जाता है हमारा। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये आ जाता है हमारा 1 मीटर। जो हमारा 100 सेंटीमीटर होता है ये 1000 आ जाता है। 1000 इस तरीके से अपना आप गुणा करके अपना जैसे आपको साइज निकाला इस तरीके से निकाल सकते हैं। हमारी जो बास्केट आती है, बास्केट अगर आप देखते हैं 10 बॉक्स होती है तो 400 की आती है हमारी। जैसे हमारी 600 आती है तो इस तरीके से आती है वो अपनी बास्केट। आपने देखो वो 700 भी आती है, 800 भी आती है, 900 भी आ जाती है। तो आपने इस तरीके से बास्केट का साइज निकाला जाता है। जैसे हम शटर की बात करें जो हमारे किचन में लगाया जाता है तो वो हमारा 1520 का होता है।
1520 mm में आपकी हाइट हो जाती है। तो इस तरीके से जैसे हमारा 1520 है या अपना 1400 आपका 30 है, इस तरीके से उसका साइज निकाल सकते हैं। तो 1500 हमारा जो होता है, तो हमारे उसका जो हमारा रोलिंग सेट होता है उसका साइज होता है जैसे 2 फुट होता है, तो हमारा इस तरीके से हमारा ये 24 इंची में आता है। तो 24 इंची में हमारा जो ये होता है, ये अपना 24 इंची जो हमारा 2 फुट, ये 600 mm होता है। तो आपको जो बॉक्स बनाना होता है 600 mm बाहर से बाहर बनाया जाता है। जैसे कि आप किचन के बॉक्स बना रहे हैं, किचन की बास्केट लगा रहे हो, उसमें मेजरमेंट किया जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पैमाइश किस तरीके से निकाल सकते हैं। अपना जैसे हम इंची का हिसाब लगा लेते हैं, इंची में हमारे कितने सूत होते हैं, सूत के बारे में भी जान लेते हैं। ये हमारा 1 इंची हो गया, 1 इंची में हमारे 25 mm होते हैं, 2 इंची में हमारे 50 होते हैं। और ये हमारे सूत है, सूत आप देख रहे हैं बड़े निशान जो है, इनको हम सूतों में नापते हैं। और इसका जो छोटा होता है वो आधा सूत में चला जाता है। ये हमारा 2 सूत हो गया, ये हमारा 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से हमारे 8 सूत होते हैं 1 इंची में। इस तरीके से आपने निशान देख रहे हैं, छोटा वाला अपना आधा सूत हो गया, बड़ा वाला ये पूरा सूत हो गया। उसके बाद हमारा इस तरीके से सूत निकाला जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 2 इंची में हमारे जैसे 2.25 इंची हो गया, इस तरीके से अपना सूत नाप सकते हैं। ये हमारा 2.25 हो गया। और हमारा जैसे 2.5 इंची होता है, 2.5 इंची में इस तरीके से सूत निकाला जाता है। जो हमारा 20 सेंटर जो आता है, 4 सूत जो हो जाता है वहाँ पे हमारा ये आधा इंची हो जाता है। तो 2.5 सूत हो गया। इसके बाद हमारे 5 6, इस 6 के बाद हमारे ये 7 8, इस तरीके से हमारे ये सूत हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं निशान का जरूर अपना मेजरमेंट के तरीके से इनका ध्यान रखना है। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। और हमारी जैसे बास्केट की हम बात करें, बास्केट हमारी जो होती है, बास्केट जैसे 10 इंची है, ये हमारा इस तरीके से अपना 10 इंची नाप सकते हैं। और इसमें जो सूत देख रहे हैं, ये अपना 1 2 3 4, हमारा ये 4 जो होता है आधा इंची हो जाता है। और इस तरीके से हमारा इसमें ये नीचे mm होते हैं। mm का आप देख सकते हैं, mm में अगर आपको जैसे देगा 1 2 2 3 4 5, ये हमारा mm हो जाता है। 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से हमारे ये mm में आ जाता है। ये हमारे बारीक वाले जो होते हैं mm होते हैं। और हम इसमें देख लेते हैं एक बार अपने जैसे हमारा जैसे बास्केट होती है, बास्केट किस साइज की होती है हमारी, जो साइज में लगी जाती है, ये 450 mm, जैसे हमारा 400 है। तो इस तरीके से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 mm इस तरीके से साइज नापने होते हैं आपको। ये आपका जो सेंटीमीटर में नीचे जो बारीक है, ये अपने mm में चलते हैं। और सेंटीमीटर आपके इसमें जो नंबर देख रहे हैं वो नंबरों में चलते हैं। इस तरीके से देख रहे हैं हमारी 450 mm की बास्केट स्टार्ट हो जाती है, जो हमारी इनोटेक बास्केट होती है 450, आप देख रहे हैं 450 mm इस तरीके से हो जाती है। जो हमारा ये आप देख रहे हैं, ये जो हमारा ये 450 में आता है। जैसे हमारा 40 के बाद आता है, ये जो 5 आता है, ये 450 में चले जाता है। इस तरीके से हमारी पैमाइश निकाली जाती है। बोर्ड की पैमाइश अगर आपको जैसे निकालनी है, आपका जो बोर्ड का साइज है 8x4 है, 4x8 है, जो 48 इंची में, अगर आप इंची में अगर लक्कड़ की पैमाइश से निकालते हैं, एक बोर्ड की भी पैमाइश निकालते हैं ना, वो भी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ किस तरीके से निकाला जाता है। एक बोर्ड की पैमाइश इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि हमारा 96 इंची है और हमारा ऊपर जैसा देख रहे हैं आप 48 इंची है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा 0.75 का मतलब हो गया हमारा 0.25 इंची। ये पॉइंट जो होता है 0.75, इस तरीके से अपना एक मेजरमेंट अगर आपको लेना, उसी साइज के हिसाब से ये हमारा सूत में कितना मोटा है उस तरीके से ले सकते हैं। 48 बाई हमारे जैसे 96 इंची है, 96 इंची का आप इस तरीके से एक पैमाइश निकाल सकते हैं। तो आपको गुणा करनी है, गुणा करने के बाद आपका ये होता है 4608, जो हमारा आता है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरीके से आता है। इसको बराबर करने के बाद आप फिर इसको गुणा करनी है आपको। गुणा करने के बाद आपको ये जैसे 0.75 को आपको गुणा करनी है, तो ये बैठ जाता है आपका, जो बनेगा 3456 बनेगा। आप ये देख सकते हैं 3456 हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, 3456 को आपको करना है भाग कितने से करनी है, 1728। ये आपको 1728 लेना पड़ेगा एक पैमाइश निकालने के लिए। जो हमारी लकड़ी पैमाइश निकाली जाती है, जब खिड़की दरवाजों का जो काम होता है, उसकी लकड़ को अगर आप एक दुकानदार से लेते हैं, तो ये पैमाइश आपको समझ होनी चाहिए। ये 2 फुट लकड़ बन जाती है। अगर हम एक बोर्ड की पैमाइश निकालते हैं, अगर हम इसको निकालते हैं जैसे 48 बाई 96 इंची, जैसे हम एक 144 से जो भाग करते हैं, 144 वाले में आप है ना इंची जैसे फुट है, उसमें आपको बहुत चीजें जोड़नी पड़ जाती है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है आपका। तो जैसे ये आप इसको करोगे 3400 अपना, जैसे हमने जैसे करा था, इसमें जो हमारा इंची है, हमने जो इसमें इंची में हमने जो पैमाइश निकालने हैं, तो हम इसको कर लेते हैं अपना 144 से भाग, तो वो आपका इंची में निकलेगा। इंची में फिर आपको भाग करनी पड़ेगी, फिर दोबारा, तो वो लंबा प्रोसेस हो जाता है। उसमें लंबा प्रोसेस नहीं करना आपको।
आप लकड़ की पैमाइश लेते हो, कभी लकड़ खरीदते हो या पत्थर भी खरीदते हो, वो इंचियों में मिलता है आपको। फुट में अगर मिलता है तो फुट की तो पैमाइश बहुत आसानी से निकल जाती है। ये 24 इंची बना, 24 को आप क्या करोगे, 24 में फिर 12 से भाग करनी पड़ेगी आपको, फिर ये आपका फुट में बनेगा। तो ये आपका प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। इसमें हमारे को थोड़ी सी ना गड़बड़ी भी हो जाती है। जैसे कि हम एक पैमाइश निकालते हैं लकड़ की, जैसे हम एक लकड़ खरीद रहे हैं तो उसमें एक पैमाइश में हमारे को बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि ऐसे दिक्कत में नहीं पड़ना आपको। आप एक आसानी से पैमाइश निकाल सकते हैं। जैसे कि एक लकड़ खरीद रहे हैं आपके, जैसे एक सिल्ली खरीद रही है तो उसकी एक पैमाइश निकाल सकते हैं। जैसे 4x8 हो गया हमारा, मैं इसका भी दिखा देता हूँ बोर्ड का। जैसे हमारा ये 4x8 होता है, जैसे हम इसे फुट में भी नापते हैं तो फुट में आपको किस तरीके से निकालनी है इसकी, जैसे हम मोटाई की बात करें तो ये हमारा पौन इंची, मैं पौन इंची का दिखा रहा हूँ आपको, 1 इंची नहीं दिखा रहा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 1 इंचियों में इस तरीके से निकालेंगे। आप कितनी इंची की पैमाइश निकाल लें, किसी तरीके से निकाल लें, वो सारी पैमाइश एकदम बढ़िया तरीके से निकलेगी। इस तरीके से एक पैमाइश ले सकते हैं। जैसे कि पौने इंची में, फिर आपको इसके बोर्ड का बता रहा हूँ, फुट में भी हमने निकाल लिया, मगर आपकी जो थिकनेस होगी वो तो इंची में नापोगे, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी, तो उसका प्रोसेस भी बहुत लंबा हो जाता है। इसमें आपका फुट हो गया, एक चीज आपको इंची में रखनी पड़ेगी। अगर 144 से भाग करते हो फिर भी वो आपको इंची में ही निकाल कर पैमाइश देगा। और ज्यादा लक्कड़ होता है तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो उन चीजों का ध्यान रखना आपको कि उसमें आपको नहीं चेक करना पड़ना। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे 32 फुट हो गया, 32 फुट को आपको क्या करना, 32 को आप देख रहे हैं, इसको आप जो हमारा ये 24 इंची हो गया, 24 को आपको क्या करना है, 24 को आपको भाग करनी होती है 12 से। 24 को 12 से भाग करोगे 2 फुट आ जाएगा। तो इस तरीके से लक्कड़ का एक साइज निकल जाता है और आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आप इसमें वीडियो में देख रहे हैं, इसी तरीके से आपको ये निकालनी है। और आप ये अपने जो मैंने लिख के दिखा दिया आपको, इसी तरीके से आपको पैमाइश निकालनी है। 1 इंची में आपका जो सबसे बढ़िया बेस्ट तरीका है वो आपको 1728 का ही बेस्ट तरीका लगेगा। अगर ये नहीं सोचना कि ये कहाँ से आ गया, ये आपको जोड़ा है, आपने इसमें लिया है। ये 1728 एक आपका ये फार्मूला है। इस फार्मूले को आपको अपने दिमाग में रखना है, किसी को ये शेयर नहीं करने का होता। बाकी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मेरे सब्सक्राइब भाई हैं जिनको नहीं समझ है लक्कड़ की पैमाइश, जैसे नए लोग होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। दुकानदार आपको बेवकूफ भी बना देते हैं कि उसमें आपको घुमा देते हैं तो पैमाइश में, तो इस तरीके से निकालें और आपकी पैमाइश बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगी। ये इंची का आप समझ सकते हैं। इसमें जो पत्ती आती है, ये पत्ती बहुत काम की होती है। जैसे हमारे कुछ कारपेंटर होते हैं या कुछ मिस्त्री होते हैं, वो ये सोचते हैं ये बेल्ट में लगाने की आती है। बेल्ट में नहीं लगानी होती है। ये जो पत्ती होती है, अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तो इससे निशान में भी हमारे काम आ जाती है। बाकी तो बेल्ट में आप लगा सकते हैं, बाकी इसका भी एक तरीका होना चाहिए कि ये हमारे किस यूज में आ सकती है, कितना फायदा कर सकती है। एक पत्ती देख सकते हैं, इस तरीके से आपने एक सीधा निशान लेना होता है, तो आपको इसमें पत्ती में अपनी पेंसिल लगा के इस तरीके से निशान सीधा ले सकते हैं। जितने भी साइज का आपको नापना है, तो उस तरीके से एक सीधा खींच के अपना निशान ले सकते हैं और बहुत ही आसान होता है इसको निशान लगाना। इससे आप इस तरीके से ले सकते हैं। अगर हमें जैसे साइज नापना होता है, जैसे लंबा साइज लेना होता है, उस पर भी निशान अपना उस तरीके से बना सकते हैं और आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो जैसे आपको 20 इंची या 30 इंची या जो भी आपको साइज लेना, उस तरीके से ऐसा साइज ले सकते हैं। आपके दोनों हाथ लगेंगे, उसको पर रोकना पड़ता है कि इंची टेप को किस तरीके से हम हाथ से पकड़ें, फिर उसके बाद निशान लें। तो इस तरीके से आप निशान ले सकते हैं अपने उसमें पत्ती में लगा के। जैसे कि दोस्तों आपने देखा, इंची टेप का भी बता दिया मैंने आपको, पैमाइश का भी निकालने का बता दिया, पैमाइश किस तरीके से निकाली जाती है। एक बार्डरों की पैमाइश भी निकाल सकते हैं, एक लक्कड़ हम जो खरीदते हैं खिड़की दरवाजों के लिए, वो भी पैमाइश निकाल सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक दे सकते हैं। और आपको पहला रमजान की मुबारकबाद बहुत बहुत। जो हमारा पहला रमजान आज से शुरू है, तो रमजान के इस महीने की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। आप अपना रखिए ख्याल। थैंक यू फ्रेंड।